हेलो प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2014 में पूछा गया नीट में। ठीक है, ये बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। फिर कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी कैपिटल जी, देन बच्चों पूछा कि द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की यहाँ पे एक्चुअल में देखिए करना क्या है। सबको पता है देखिए एमीटर बच्चों कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर बच्चों जी, जिसका हम रेजिस्टेंस जी मानते हैं। उसके बाद क्या है, एक हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू का एक शंट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो इसके लगाते हैं पैरेलल में, जो कि काफी कम वैल्यू का होता है। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ एस। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या है कि जब भी सर्किट को यानी इसी को देखिए हम लोग बच्चों एमीटर मानते हैं, इस पूरा सर्किट को हम एमीटर बोल देते हैं। और हाँ, इसको वर्क कराने के लिए कंफर्म है आप बच्चों किसी बैटरी से जोड़ेंगे, जिससे वहां से देखिए एक मेन करंट यहाँ पे आएगी। ये बच्चों मान लेते हैं हमारी मेन करंट है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक करंट हमारी कुछ पार्ट जाएगा आईजी में, यानी कि जी में, तो उसको आईजी से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो रिमेनिंग करंट बचेगी यानी कि टोटल करंट में से आप आईजी को कम कर दो, तो यहाँ से हमारा क्या है कि ये बच्चों शंट का यानी कि करंट होते हुए यानी कि जाएगी शंट से। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उसने देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई जो भी मेन करंट आपकी है आई, उसका बच्चों क्या है 0.2% क्या है, वो जा रही है गैल्वेनोमीटर से। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि आईजी पे जो दिया है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 0.2%। ठीक है, 0.2% जो दिया है किसका, आई का, ऑफ आई। तो कंफर्म सी बात है भाई, बाकी जो बचेगा 99.8% वो कहाँ आएगा, वो तो नीचे पहुंच जाएगा। तो फिर आपसे बोला बताओ कि हमारा जो एमीटर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप मुझे ध्यान दो, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये क्या आएगा, देखिए ये आपको जो आएगा 99.8%, ऐसे कर सकते हैं 99.8% ऑफ आई। ठीक है, ऑफ आई। तो ऐसे में जो जानते हैं कि हमारा जी और देखिए एस क्या है, ये आपस में लगा है पैरेलल में, तो ऐसे में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल क्या होता है इसके क्रॉस दोनों में सेम होगा, तो यानी कि वीजी इक्वल टू आप कह सकते हो जो वी एस। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि करंट अगर बच्चों यहाँ पे निकालू मैं आई जी का, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जी के साथ, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों क्या, देखिए आई माइनस का आई जी, और इंटू में देखिए यहाँ पे एस, इस तरीके से हम यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए मैं जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आई जी क्या है भाई, आई यहाँ पे चलो लिखो आई का देखिए क्या 0.2%, कि यहाँ पे 0.2 कर लो आप, और अपॉन में जो क्या आप कर लो 100। इसके बाद यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई आप जी से कर दो, तो ऐसे देखिए आई जी आई माइनस आई जी को क्या लिखोगे, आई का बच्चों कितना है देखिए, ये आपका आएगा 99.8, तो यहाँ लिख दो 99.8 अपॉन जो 100। ठीक है, और ये यहाँ पे आप लिख दो एस। तो आप देखेंगे क्या आई से भाई आई हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, देखिए 100 से बच्चों 100 भी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आप पॉइंट से आप पॉइंट को देखिए हटा लो, इस तरीके से आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे आ रहा है देखिए 2G, यहाँ पे आपको 2G दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 998 और एस। ओके, अब यहाँ से अगर 2 से आप कट भी करोगे तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे 4, उसके बाद कितना आएगा देखिए यहाँ पे आएगा 9, इसके बाद यहाँ से फिर क्या आएगा देखिए, और फिर आपका आएगा 9। तो देखिए यहाँ से हम क्या है, तो यहाँ पे जो शंट हमने अप्लाई किया है, देखिए शंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा जी अपॉन देखिए कितना 499 बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जी अपॉन, हाँ क्योंकि हमें अगर एस की वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो देखिए आप पे बच्चों आ रहा है कि जी अपॉन 499, ये बच्चों हमारा शंट आ गया। ठीक है, शंट की जो वैल्यू है इसको हमने फाइंड किया क्या, एस इक्वल टू जी अपॉन 499। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए इसका अगर देखा जाए एक अपन हमारा देखिए ऑप्शन मैच हो रहा है ए, लेकिन अभी गलती मत करिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने अभी शंट निकाला हुआ है। ठीक है, शंट निकाला है बच्चों, तो शंट की वजह से हमारा ए आंसर आपका मैच होगा। लेकिन उसने देखिए क्या पूछा, उसने पूछा है कि फाइंड द देखिए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। जो एमीटर उसने पूछा है इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब जो एमीटर तो हमारा देखिए दोनों मिलके बन रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों जो मिलके बन रहे हैं मतलब यहाँ पे हमको दोनों रेजिस्टेंस को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आपने एस भी निकाल लिया बच्चों, और आपने देखिए जी ऑलरेडी दिया, तो ऐसे में आप देखेंगे जी और एस हमारे बच्चों पैरेलल में। तो अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस जो आएगा ना, ठीक है आर मान लेते हैं, ये बच्चों नेट ये कैसे आएगा, देखिए ये आपका क्योंकि दोनों हमारे पैरेलल में, तो आपको क्या यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जो मल्टीप्लाई करना है, जी और एस का देखिए मल्टीप्लाई करना है, और देखिए दोनों को यहाँ पे आपस में बच्चों ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चों आपको जी के फॉर्म में रखना है। देखिए एस कितना निकाला तो यहाँ पे लिख दो जी अपॉन में 499। ठीक है, इनको यानी कि मल्टीप्लाई किया। हाँ, अब आपस में इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जी प्लस करो यहाँ पे, और जो जी अपॉन 499। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर जो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जी स्क्वायर अपॉन 499 आपको दिखाई दे रहा है। जबकि नीचे अगर बच्चों देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम बच्चों आप 499 लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ये 499 जी से मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 499 जी प्लस जी बच्चों, यहाँ पे आएगा 500 जी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 499 से ये हमारा कैंसिल हो गया, हाँ जी सब चीज यहाँ पे एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखिए हमारा जो एमीटर का देखिए रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो कितना आएगा देखिए, वो आएगा हमारा जी अपॉन में 500। ठीक है, ये देखिए हमारा आएगा कि जी अपॉन में 500, यही बच्चों हमारा क्या आंसर है।
तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शंट हमारा आंसर नहीं है, जो शंट निकालने के बाद फिर अपने को दोनों रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है, उनको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। 1/R1 प्लस 1/R2 वाला ही केस है, बस मैंने ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताया आपको यहाँ किस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, तो हमारा ये बच्चों ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो देखिए अब राइट आंसर होगा वो R/G/500 हमारा जो राइट आंसर आएगा, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा राइट है। ठीक है, अब आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले बच्चों वीडियो में, तब तक के लिए बहुत थैंक यू।